हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं होम साइंस का चैप्टर दैट इज़ फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि ये जो नोट्स है ना, ये पूरी एनसीईआरटी को कवर करते हैं। ठीक है, तो अब इसे इजी वे में समझते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। तो देखो क्या है, फैशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्लोथ्स। फैशन सिर्फ और सिर्फ कपड़ों के बारे में नहीं है। इट्स अ $multi-billion ग्लोबल इंडस्ट्री, यानी कि मिलियन ऑफ डॉलर्स में ये पूरी एक इंडस्ट्री है जो कि पूरे दुनिया में ये है। ठीक है, ग्लोबली ये है। ठीक है, और जो बिजनेसमैन है वो इस इंडस्ट्री से बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो ये सिर्फ कपड़ों के बारे में नहीं है, जैसे हमने इससे पहले वाले चैप्टर में क्लोथ्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये एक पूरी इंडस्ट्री है जो कि बिलियंस की है। ठीक है, बिलियन डॉलर्स की। अब इसके सिग्निफिकेंस देखते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द कल्चर, इकोनॉमी एंड सोशल चेंजेस ऑफ अ टाइम। मतलब कि अब ये जो फैशन है ये क्या इंडिकेट करता है या क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या दिखाता है? ये कल्चर को दिखाता है। जैसे इंडिया के जो मोस्टली लोग होते हैं, जो वुमेंस होती है, वो साड़ी पहनती हैं। ठीक है, इकोनॉमी दिखाता है, मतलब कपड़ों से हम पहचान लेते हैं कि कोई इंसान कितना रिच है और कितना पुअर है। एंड सोशल चेंजेस ऑफ अ टाइम, जैसे हर फैशन कुछ टाइम के लिए होता है तो सब उसकी कॉपी करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे बैगी जीन्स है तो सब वही पहनने लगेंगे। फिर उसके बाद स्किनी जीन्स चलने लग गई तो सब वो पहनने लगेंगे। तो सोशल चेंजेस ऑफ अ टाइम भी ये रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, कि चेंजेस हो रहे हैं टाइम में। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस, फ्रॉम फार्मर्स ग्रोइंग कॉटन टू मॉडल्स ऑन द रैम्प। तो ये क्या करता है, ये बहुत सारे लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस, यानी कि बहुत सारे लोगों को ये जॉब्स प्रोवाइड करा रहा है। अब वाई स्टडी इट, अब हमें इसे पढ़ना ही क्यों है? तो टू अंडरस्टैंड द ब्रिज बिटवीन क्रिएटिव डिज़ाइन एंड द कमर्शियल बिजनेस ऑफ सेलिंग। देखो, जब भी मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड सवाल है ना, तो ये ब्रिज वर्ड को हमेशा यूज़ करना। टू अंडरस्टैंड द ब्रिज बिटवीन क्रिएटिव डिज़ाइन एंड कमर्शियल बिजनेस ऑफ सेलिंग, क्योंकि ये ब्रिज वर्ड बहुत कुछ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब भी इससे रिलेटेड कुछ आंसर आए, ये ब्रिज वर्ड ज़रूर उसमें इंक्लूड करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स द फैशन डिक्शनरी। तो अब हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं फैशन डिक्शनरी के। तो देखो, इसमें ये जो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैशन की। हम लोग हर टाइम बोलते रहते हैं ये फैशनेबल है, ये फैशन है, बट इसका कभी मतलब समझा है? अ स्टाइल एक्सेप्टेड एंड यूज्ड बाय मेजॉरिटी एट अ गिवन टाइम। ठीक है, तो एक ऐसा स्टाइल जो कि बहुत सारे लोगों ने उस पर्टिकुलर टाइम पर एक्सेप्ट किया हुआ है और उसी को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम फैशन बोलते हैं। जैसे अभी के टाइम में क्या फैशन में है, लूज़ जीन्स, तो सब मोस्टली वही पहनते हैं। ठीक है गर्ल्स, तो फिर ये अभी के टाइम में फ़ैशन बना हुआ है। अब हम बात करते हैं स्टाइल क्या होता है। ठीक है, तो स्टाइल क्या होता है? स्पेसिफिक लुक होता है और कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी गारमेंट की। मतलब कोई कपड़ा है, अब उसका क्या है, ये स्पेसिफिक लुक है। ठीक है, एग्जाम्पल बोहो स्टाइल और फॉर्मल स्टाइल, मतलब कोट वगैरह। ठीक है, स्टाइल रिमेन्स इवन इफ़ इट इज़ नॉट इन फैशन। अगर ये कपड़े फैशन में नहीं भी है तो भी इसका स्टाइल सेम ही रहता है। ठीक है, ये सेम ऐसे ही रहेंगे। फॉर्मल कपड़े हैं तो वो ऐसे ही रहेंगे, बोहो स्टाइल है तो वो ऐसी ही रहेगी। तो उसको हम स्टाइल बोलते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होती है। और फैशन क्या होता है, टाइम के साथ साथ वो चेंज होता रहता है। अब हम बात करते हैं फैड्स की। तो फैड्स क्या होता है? एक्सट्रीम फैशन दैट कम फास्ट एंड लीव इवन फास्टर। मतलब ऐसा कोई फैशन जो आता भी बहुत जल्दी है और जाता भी बहुत जल्दी है। मतलब सिर्फ ये थोड़े टाइम के लिए पॉपुलर रहता है। एग्जाम्पल क्या है? नियॉन हेयर टाइज। ठीक है, और स्पेसिफिक टिकटॉक फिल्टर ट्रेंड्स, तो इसको हम फैड्स बोल देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिक की। स्टाइल दैट स्टे इन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज दे आर सिंपल एंड एलिगेंट। ऐसा स्टाइल जो कि बहुत लंबे टाइम तक रहे। क्यों? क्योंकि वो बहुत सिंपल है और एलिगेंट लुक देता है, तो लोग इसको चेंज नहीं करते हैं। जो लोग ज़्यादा फैशन वगैरह को, ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो एक नॉर्मल अपना स्टाइल रखते हैं जो कभी चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे इंडिया में देख लो, साड़ी, ठीक है, ब्लेज़र और मोस्टली ब्लू जींस। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं फ्रांस की। द एपी सेंटर, यानी कि सबसे पहला सेंटर। ठीक है, तो फ्रांस में ही सबसे पहले फैशन की स्टार्टिंग हुई थी। फॉर सेंचुरीज फ्रांस हैज़ बीन द वर्ल्ड्स फैशन कैपिटल। मतलब कि अगर फैशन की बात की जाए तो सबसे पहले कौन था? फ्रांस था, और इसको फैशन का कैपिटल भी बोलते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हॉटे कॉटर। तो इसका मतलब क्या है? देखो, हाई स्विंग। इट स्टार्टेड इन पेरिस, ये पेरिस में स्टार्ट हुआ था। और ये किस डिज़ाइनर ने स्टार्ट करा था? जैसे कि चार्ल्स फ्रेडरिक वॉर्थ ने, जिनको हम फादर ऑफ हाई स्विंग का भी कहते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ हॉटे कॉटेर कौन है? तो ये भी नाम याद रखना, चार्ल्स फ्रेडरिक वॉर्थ। अब हम देखते हैं इन्फ्लुएंस। फ्रेंच रॉयल्टी लाइक मैरी एंटोनेटे
ठीक है। तो इन्होंने इन्फ्लुएंस करा, सेट करे ट्रेंड्स को दैट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉलोड। अब जो कि मतलब इन्होंने ये ट्रेंड स्टार्ट करा, ठीक है, फैशन का, और फिर बाकी के जो बचे हुए लोग थे उन्होंने इसे फॉलो करा। अब हम देखते हैं फैशन का इवोल्यूशन कि कैसे कैसे फैशन इवॉल्व होता है, ठीक है, कैसे कैसे बदलता गया। तो प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सबसे पहले इंडस्ट्री में कैसे रिवॉल्यूशन था, देखो। क्लोथ्स वर हैंडमेड एंड कस्टम फिट, मतलब जो कपड़े हुआ करते थे वो हाथ से बनाए गए होते थे, ठीक है, और कस्टम फिट होता था, मतलब हाथ से बनाए गए हैं और हर एक इंसान के लिए एक ही फिटिंग रहती थी, मतलब जिस इंसान के लिए बन रहा है उसी की फिटिंग का वो कपड़ा होता था। पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी कि पहले इंडस्ट्री से पहले, अब हम इंडस्ट्री के बाद का रिवॉल्यूशन देख रहे हैं। द स्विंग मशीन चेंज एवरीथिंग, अब हाथ से बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, अब आ गई स्विंग मशीन्स जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। मास प्रोडक्शन बिगेन, अब देखो पहले ज़्यादा टाइम में कम कपड़े बनते थे, अब कम टाइम में ज़्यादा कपड़े बनेंगे, ठीक है। मेकिंग फैशन अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। अब देखो जो हैंडमेड क्लोथ्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं क्योंकि हाथ से बनाए गए होते हैं। तो अब जब मशीन से बन रही है तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ठीक है। और ये जो फैशन है जो और लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हैंडमेड क्लोथ्स हर कोई नहीं ले पाता था, तो अब ये उनके लिए भी अफोर्डेबल बन गया है। ओके, सो नेक्स्ट इज 20th सेंचुरी। तो इसमें क्या है, देखो फैशन बिकेम अ टूल फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन शिफ्टिंग फ्रॉम एलिट ओनली टू स्ट्रीट स्टाइल। देखो अब ये फ़ैशन क्या हो गया था 20th सेंचुरी में, ये फ़ैशन एक टूल बन गया था जिसमें हम अपने आप को एक्सप्रेस करते थे। शिफ्ट हुए हम एलिट ओनली से स्ट्रीट स्टाइल पे। नेक्स्ट इज़ फैशन मर्चेंडाइजिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मर्चेंडाइजिंग क्या है, चैप्टर के नेम में भी है। तो मर्चेंडाइजिंग एक बिजनेस है किसका, फैशन का। मर्चेंडाइजिंग इज़ अ बिजनेस ऑफ फैशन। अब मर्चेंडाइजर मतलब जो ये बिजनेस करता है, इंश्योर करता है राइट प्रोडक्ट इज़ इन द स्टोर एट द राइट टाइम, मतलब कि सही प्रोडक्ट जो कि सही टाइम पे किसी जगह पे स्टोर है, उस वो मर्चेंडाइज़र का काम होता है, ठीक है। अब हम 5 राइट्स देखते हैं जो कि मर्चेंडाइज़र के होते हैं। तो 5 राइट्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग, यानी कि फैशन के बिजनेस के लिए 5 कौन कौन से राइट्स हैं। तो सबसे पहले राइट प्रोडक्ट, सबसे पहले क्या है, राइट प्रोडक्ट चूज़ करना है। फिर राइट टाइम पे उस प्रोडक्ट को लाना है। फिर राइट प्लेस, उस सही जगह पे इसको लाना है जहाँ उसकी ज़रूरत है, सही प्राइस में। एंड राइट प्रमोशन, ठीक है, मतलब कि अगर तुमने बेकार सा प्रोडक्ट ले लिया तो फिर उसका करना ही क्या है, कोई लेगा ही नहीं उसे, ठीक है। अब तुम्हारे पास प्रोडक्ट है लेकिन तुम उसे सही टाइम पे सेल नहीं कर पा रहे या उस प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, तो उस प्रोडक्ट का क्या ही फ़ायदा है, ठीक है। अब तुम्हारे पास सब है, सही प्राइस में भी तुमने दे दिया, सही प्लेस पे लगा रखा है, टाइम पे भी सही लाए हो और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन अब तुमने उसका प्रमोशन ही नहीं करा तो लोगों को पता कैसे चलेगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं एक मर्चेंडाइज़र को, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि प्रोडक्ट जो है वो राइट टाइम पर आए, ठीक है, राइट टाइम पर आए, राइट प्रोडक्ट हो, राइट प्लेस हो, राइट प्राइस हो और अच्छे से प्रमोशन हो ताकि सब उसके बारे में पता कर सकें। अब देखो फैशन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, फैशन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे कपड़े, फैशनेबल कपड़े, उसे हम क्या कर रहे हैं, रिटेल में दे रहे हैं। देखो एक होता है होलसेल और एक होता है रिटेल। रिटेल क्या होता है कि तुम मतलब बहुत सारे बल्क में कपड़े नहीं बेच रहे हो, रिटेल में यानी कि एक दो इस तरीके से तुम बेच रहे हो। तो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, हाउ क्लोथ्स रीच यू, यानी कि कपड़े तुम तक आते कैसे हैं। रिटेलर्स आर द फाइनल लिंक इन द चेन, मतलब एक चेन है, ठीक है, तो उसमें जो रिटेलर है वो क्या है, रिटेलर फाइनल लिंक है तुम्हारे तक कपड़े पहुंचाने का। तो सबसे पहले देखते हैं डिपार्टमेंट स्टोर्स, इसके अंदर हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं कि कैसे कैसे हमारे पास तक कपड़े आते हैं। तो अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट स्टोर्स की। तो डिपार्टमेंट स्टोर क्या होता है, लार्ज स्टोर्स विद डिफरेंट सेक्शंस, मतलब बहुत बड़ा स्टोर है, ठीक है, बहुत बड़ी जगह है जिसमें अलग अलग सेक्शन है, जैसे कि क्लोथ्स का अलग है, ब्यूटी आइटम्स का अलग है और घर से रिलेटेड सामान का अलग अलग है। तो अलग अलग सेक्शन है इस स्टोर में, तो उसको हम डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशलिटी स्टोर्स। तो स्पेशलिटी स्टोर क्या होता है, सिर्फ वन थिंग पे ये फोकस करता है। ये नहीं कि तुमने खाने का भी रख रखा है, तुमने कपड़े भी रख रखे हैं, तुमने मेकअप प्रोडक्ट भी रख रखा है, नहीं, ये सिर्फ किसी एक चीज़ पे फोकस करेगा। जैसे कि एक स्टोर जो खाली ब्राइड वियर को ही सेल करता है, मतलब उस पर जो ब्राइड्स होती हैं उनके लिए ही कपड़े होते हैं। नेक्स्ट इज डिस्काउंट स्टोर्स। तो अब ये क्या होता है, फोकस ऑन हाई वॉल्यूम एंड लो प्राइसेस, मतलब ज़्यादा सामान देंगे कम प्राइस पे, उसको हम डिस्काउंट स्टोर्स बोलते हैं। अब आता है ऑनलाइन रिटेल जिसको हम ई टेलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन रिटेल क्या होता है, शॉपिंग फ्रॉम योर फोन, जैसे अमेज़ॉन, अजियो एंड मिंत्रा, ठीक है। तो ये सारी ऐप्स है जिससे हम ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं और हमारे पास वो पीस आ जाता है।
अब देखो, प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर, अगर तुम्हें इस फैशन मर्चेंडाइजिंग पे करियर बनाना है, ठीक है। देखो, इस चैप्टर के जो मोस्टली टॉपिक्स हैं ना, वो इससे प्रीवियस चैप्टर में जुड़े हुए हैं। तो अगर तुम्हें ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ लेना। तो अब हम देखते हैं प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर। अगर इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है तो क्या करना है। टू किल इट इन दिस इंडस्ट्री यू नीड, कौन कौन सी स्किल्स देख लो। क्रिएटिव होने चाहिए भाई, फैशन की समझ क्या, क्रिएटिविटी तो होती है, ठीक है। आई फॉर डिटेल, मतलब कि हर डिटेल को तुम अच्छे से समझ सको, पहली नज़र में ही समझ लो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैब्रिक्स, फैब्रिक की समझ होनी चाहिए। एंड बिजनेस सेंस होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की क्या क्या नीड है, ठीक है। तो अ डिग्री इन फैशन डिज़ाइन या टेक्सटाइल साइंस या फिर फैशन कम्युनिकेशन में डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब टॉप एग्ज़ाम कौन कौन से हैं, वही जो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था, निफ्ट, डैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड इन इंडिया। अब देखो, करियर स्कोप कौन कौन से हमारे करियर स्कोप है इसमें। वेयर कैन यू वर्क, अगर तुमने वो सारी डिग्रीज़ वगैरह स्किल्स ले ली, एजुकेशन सही है, तो अब तुम्हारा स्कोप क्या क्या है। द स्काई इज़ द लिमिट। तो देखो, पहला है फैशन डिज़ाइनर। अगर तुम फैशन से रिलेटेड ये सब तुम जानते हो तो तुम एक फैशन डिज़ाइनर बन सकते हो। क्रिएटिंग द लुक, मतलब तुम अलग अलग डिज़ाइंस बनाओ, ठीक है। विजुअल मर्चेंडाइजर, डिज़ाइनिंग दोज एस्थेटिक स्टोर विंडोज़, ठीक है। मतलब कि जैसे स्टोर की विंडो है तो तुम उसको डिज़ाइन कर सकते हो, विजुअल मर्चेंडाइजर, ठीक है। अब फैशन स्टाइलिस्ट, स्टाइलिंग सिलेब्स फॉर द रेड कारपेट, जैसे रेड कारपेट में सेलिब्रिटीज़ जाती हैं तो तुम उनको तैयार कर सकते हो। बायर, यानी डिसाइडिंग व्हाट क्लोज अ बिग स्टोर शुड परचेज फॉर द सीज़न, मतलब कोई एक बहुत बड़ी दुकान है तो उसने क्या रख रखा है, एक बायर रख रखा है जो बताता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में उस दुकान को कौन से क्या क्या रखना चाहिए, कौन कौन से आइटम्स रखने चाहिए जो उस वक्त बहुत ज़्यादा चलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैशन जर्नलिस्ट की, राइटिंग फॉर मैगजीन्स लाइक वोग एंड हार्पर बाज़ार, ठीक है। तो इन सब के लिए तुम फैशन जर्नलिस्ट बन सकते हो, ठीक है। क्वालिटी ऑडिटर, इंश्योरिंग द फैब्रिक एंड स्टिचिंग आर टॉप नॉच। तो ये सारे करियर ऑप्शन हैं अगर तुम इस फील्ड में जाना चाहते हो तो। अब एक क्विक समरी देख लेते हैं एग्जाम्स के लिए। याद रखना है कि फ्रांस ने सबसे पहले फैशन को स्टार्ट करा था, ठीक है। रिमेंबर दैट फ्रांस स्टार्टेड इट ऑल, ठीक है। मर्चेंडाइजर क्या करता है, सेल करता है। एंड रिटेलर्स क्या करते हैं, गेट इट इनटू योर क्लोसेट, ठीक है। मतलब कि फ्रांस ने ये फैशन वगैरह स्टार्ट करा, फैशन इंडस्ट्री, मर्चेंडाइजर बेचते हैं एंड जो रिटेलर्स होते हैं उनसे तुम्हारे पास कपड़े आते हैं। सो गाइज, आपका ये चैप्टर भी इतने जल्दी से टाइम में ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।